नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और इस वक्त हमारे साथ हैं शैलेश कुमार जी, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई टीवी चैनल्स के हेड रह चुके हैं और एक बहुत बड़ा मकाम इनका रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। दरअसल आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार प्रियंका गांधी वो कांग्रेस के लिए जड़ें जमाने में लगी हुई हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, लगातार लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं क्या प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्या सिर्फ संगठन का काम करेंगी। परसों जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक तरीके से कहा कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। फिर कल उन्होंने इस तरीके का इशारा किया कि क्या मैं बनारस में चुनाव लड़ सकती हूँ, ये भी हो सकता है। तो कई तरीके के अटकलें हैं। प्रियंका गांधी साफ तौर पर कुछ नहीं कह रही हैं, राहुल गांधी साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोई साफ तौर पर बयान नहीं आ रहा है। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी को वाकई में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। और अगर बनारस की बात करती हैं तो क्या बनारस में उन्हें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उसके क्या मतलब निकलते हैं। शैलेश जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को जो है वो पहला सवाल तो है कि क्या उनको चुनाव लड़ना भी चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि वो राजनीति में है तो चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या है। चुनाव लड़ सकती हैं, लड़ना ही चाहिए। पहले ऐसा लोगों को लग रहा था कि सोनिया जी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ऐसी स्थिति में जो परिवार का एक पारंपरिक सीट है रायबरेली, वहां से वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन कल अचानक अपनी तरफ से उन्होंने जो बात की, रायबरेली में कार्यकर्ताओं की सभा में कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप रायबरेली से चुनाव लड़िए। इस पर उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वाराणसी से क्यों नहीं। अब अगर वो ये संकेत दे रही हैं, इसको कैसे लिया जाए, ये कहा नहीं जा सकता। क्या वो संकेत दे रही हैं कि वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? वाराणसी से जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सांसद हैं और इस बार भी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, भले ही बड़ोदरा या गुजरात में किसी और सीट से लड़े, लेकिन एक सीट बनारस तो उनका तय ही है। तो वैसे में ये सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी एक संकेत दे रही थी कि वो सीधे हेड ऑन मोदी को चुनौती देने जा रहे हैं। पर बड़ी दिलचस्प बात है शैलेश जी, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी परसों, तो उन्होंने क्या कहा, बोले पार्टी जो फैसला करेगी उस बारे में करेंगे, वैसे तो संगठन का काम मुझे मजबूत करना है। तो प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार की सदस्य हैं, उनके लिए पार्टी क्या फैसला करे, एक तरीके से वही फैसला करेंगे वो चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। सवाल यह है कि एक तरफ राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी में उनके खिलाफ स्मृति ईरानी लड़ रही हैं, और यह कहा जा रहा है कि इस बार उनको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। प्रियंका को जिम्मेदारी दी गई कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करिए। तो क्या चुनाव लड़ना भी चाहिए? अगर लड़ती हैं तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा? मुझे मेरे हिसाब से चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एक परिवार के दो तीन लोग तो चुनाव यहाँ लड़ ही रहे हैं और उस पर जाना नहीं चाहिए। और फिर नेहरू नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर प्रियंका गांधी मान लीजिए चुनाव नहीं लड़ती हैं तो कम से कम पूरे देश के अंदर प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। एक बात तो तय है कि वो पूरे देश में प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और अभी तक वो जितने भी प्रोग्राम कर रही हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही कर रही हैं। पहले फेज में वो इलाहाबाद से बनारस तक गई, नौका यात्रा की, बनारस के अंदर भी गई, मंदिर में भी, शिव मंदिर में जो है वो उसमें भी गई, हनुमान जी के मंदिर को भी दर्शन किया उन्होंने, उसमें भी गई। तो उसके बाद दूसरे फेज में वो जो अमेठी रायबरेली होते हुए आज अयोध्या पहुंचने वाली है। तो वो अपने आप को उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में केंद्रित किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश लंबे समय तक जो कांग्रेस है उसका गढ़ रहा है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही आप देखिए कि सारे जवाहरलाल नेहरू पहले फूलपुर से वहीं से लड़ते थे, इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ती थी, लगातार जीतती रही। रायबरेली में 1977 में इंदिरा गांधी हार भी गई, लेकिन 1980 में फिर जीती, लेकिन वो उन्होंने मतलब सेफ सीट है। तो लेकिन अगर वो रायबरेली से लड़ती हैं तो ये साफ हो जाएगा कि वो एक सेफ सीट से लड़के संसद में जाना चाहती है। उसकी जगह वो अगर बनारस से लड़ने की बात करती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने मोदी जी को हेड ऑन सामने से चुनौती देने का फैसला किया है। अच्छा, मान लीजिए प्रियंका गांधी बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी को हरा सकती है?
देखिए, मैं पिछले चुनाव को 2014 के चुनाव को अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल न तो उनका किसी से समझौता था, दिल्ली से गए, बनारस में उनको कितने लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान में है कोई 2.5 लाख वोट उनको मिल गए थे आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का संगठन भी वहां पूरी तरह से नहीं था। तो जो मोदी जी अगर ये सोचें, बीजेपी विरोधी वोट वहां पर है, और मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ना चाहेंगी तो समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की भी मजबूरी हो जाएगी कि उनको समर्थन दें, क्योंकि वह एक प्रतीकात्मक लड़ाई होगी। तो जो देश में माहौल है उसके हिसाब से वो कड़ी चुनौती दे सकती हैं। उसके अलावा सबसे मुश्किल ये होगी कि मोदी जी को अपने उस क्षेत्र में केंद्रित रहना पड़ेगा, ज्यादा रिसोर्स लगाने होंगे, खुद भी मौजूद रहना होगा, और ये लड़ाई बहुत मजेदार हो सकती है। लेकिन एक चीज है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल वहां चुनाव लड़ने गए थे, तो उस बार मैंने भी चुनाव लड़ा था चांदनी चौक का, और जब बनारस अरविंद गए तो मैं भी वहां पे था, और मैंने देखा कि सिर्फ 15 दिन के अंदर कम से कम बनारस के अंदर एक माहौल बन गया था। और ये बात सही है कि वहां कुछ संगठन आम आदमी पार्टी का नहीं था, लेकिन महज 15 दिन के अंदर ही उनको करीब 2.5 लाख वोट मिल गए थे। और आखिरी दिन मोदी जी को खुद जो है, जब अरविंद ने रोड शो किया, उसके बाद ऐसी हवा बनने लगी कि ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मोदी जी को अंतिम दिन वहां रोड शो करने के लिए आना था। रोड शो की परमिशन नहीं मिली उनको, तो उन्होंने अपने दफ्तर जाने का एक माहौल बनाया और अपनी गाड़ी पे चढ़ के वहां पर गए और पूरा शहर वहां पर उमड़ आया था। तो जब कोई बड़े नेता के खिलाफ कोई दूसरा बड़ा नेता उतरता है तो निश्चित तौर पर माहौल बहुत वो हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो मोदी जी को वहां पे केंद्रित रहना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी को क्या जरूरत है? बनारस में एक बार जीत चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय लोग उनको मानते हैं। प्रियंका तो अभी नई राजनीति के अंदर आई, उनसे क्या मुकाबला? क्योंकि बनारसी जो है वो बहुत अक्खर स्वभाव के लोग होते हैं, और वो एक बार अगर किसी बात से नाराज हो जाए तो आसान नहीं होता है उनको मनाना। और मैं पहले का उदाहरण दे सकता हूँ कि कमलापति त्रिपाठी बनारस के थे, बहुत बड़े नेता थे, केंद्र में मंत्री रहे, वहां से हरा दिया उनको, और फिर उसके बाद से वो बनारस से खड़े भी नहीं, हमेशा बगल के क्षेत्रों से, मिर्जापुर से खड़े होते रहे। तो ये कहना कि बनारसी जो है एक बार उन्होंने मोदी जी को वोट दिया है तो हमेशा देते रहेंगे, ये बहुत मुश्किल बात है। आप तो डरा रहे हैं बीजेपी वालों को। मैं बीजेपी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि बनारस में मैंने पढ़ाई की है, बनारसी लोगों के मिजाज को जानता हूँ, तो वो कब कैसे रिएक्ट करेंगे। और एक 2014 में मोदी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं, क्योंकि वो गुजरात में बैठे हुए थे, गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी। आज जो चुनाव में जितनी भी कोशिश की गई कि जो राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से घूम फिर करके जो बेरोजगारी है वो मुद्दा बनता जा रहा है, जो लोगों की दूसरी समस्याएं हैं वो मुद्दा बनता जा रहा है। यानी आर्थिक मुद्दे जो हैं वो मौजूद हैं, और आर्थिक स्तर पर अगर लोग रिएक्ट करते हैं तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो चुनाव जीत ही जाएगा। रायबरेली जैसे सुरक्षित किला में भी 1977 में इंदिरा गांधी हार गए। आप तो बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा कर रहे हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार अगर शैलेश जी को सुन रहे होंगे तो जरूर इस बारे में सोच रहे होंगे कि निश्चित तौर पर आप प्रियंका गांधी को बनारस से उतार दीजिए और वहां पे मोदी जी के लिए कम से कम कुछ न कुछ मुश्किल तो जरूर पैदा कर सकती है। लेकिन ये सब राजनीतिक अटकलबाजियां हैं। अभी तक तो फिलहाल ना तो कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला किया है और ना ही प्रियंका गांधी ने कुछ इस तरीके से स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो वहां बनारस से चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने भी मुंह नहीं खोला है, सोनिया गांधी भी अभी इस पूरे मसले पर चुप है। तो हो सकता है कोई तुरुप का पत्ता राहुल गांधी के पास हो कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, और अंतिम समय पर वो अपने पत्ते को फेंकने की कोशिश जरूर करें। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी इस वक्त बोल रही हैं और जिस तरीके से वो इशारे कर रही है, तो हो सकता है कि ये तुरुप का पत्ता अंत में वहां चल दिया जाए। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। सत्यहिंदी.com पर आज बस इतना ही, लेकिन चर्चा का दौर राजनीति में और चुनाव के दौरान लगातार बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द।